14 अगस्त 1947 भारतीय स्वतंत्रता दिवस से महज एक दिन पहले विश्व के नक्शे पर एक और देश का जन्म हुआ था, पाकिस्तान, जिसकी नींव ही इस आधार पर रखी गई थी कि भारत में मुस्लिमों का उद्धार नहीं हो सकता और इसीलिए उन्हें एक अलग देश की ज़रूरत होगी। पर आज उस आज़ादी के 75 साल बाद ये बात पूरी दुनिया जान चुकी है कि किस देश के मुसलमान ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं और किस देश में उनके इंटरेस्ट का ज़्यादा बेहतर तरीके से ध्यान रखा जाता है। पर आज मैं मुसलमानों के बारे में बात नहीं करने वाला। मैं बात करूंगा पार्टीशन के बाद दुर्भाग्यवश पाकिस्तान में रह गए उस 14% हिंदू आबादी की, जो आज मात्र 2.14% में सिमट कर रह गई और अपने अस्तित्व को बचाने की जद्दोजहद में लगी हुई है। 1951 सेंसस के अकॉर्डिंग पाकिस्तान की पॉपुलेशन 3 करोड़ 37 लाख थी, जिसका 14% होता है 37 लाख 18 हजार, और आज पाकिस्तान की पॉपुलेशन 24 करोड़ 14 लाख है, जिसका 14% होता है 3 करोड़ 38 लाख। यानी अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट वहाँ की माइनॉरिटी का ध्यान रखती, उनको उनका हक दिलाती, तो आज वहाँ हिंदुओं की पॉपुलेशन 3 करोड़ 38 लाख होती। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज वहाँ के हिंदुओं की पॉपुलेशन 3 करोड़ 38 लाख नहीं बल्कि सिर्फ 44 लाख रह गई है। अब आंकड़ों से तो ये बात काफ़ी क्लियर हो जाती है कि पाकिस्तानी हिंदुओं की हालत काफ़ी ख़राब है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि हम और डिटेल्स में जान सकें कि एक समय पर भारत का हिस्सा रहे इन परिवारों को पाकिस्तान में किन किन यातनाओं से गुजरना पड़ रहा है, पाकिस्तान के हिंदुओं का क्या लाइफ स्टाइल है और आज कैसे ये पाकिस्तान की आबादी का एक नगण्य हिस्सा बनकर रह गए हैं। पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं के जो रिलीजियस जो प्लेसेस है उनके ऊपर आज देख के हाउसिंग सोसाइटी बना गई। कोई भी आके हमारे मंदिरों की तजलील करके जाए, कोई सिक्योरिटी नहीं। सिंध के एक हिंदू परिवार की नाबालिग लड़की का उसके घर से अपहरण किया जाता है। When I do celebrate 14 अगस्त तो मुझे कहा जाता है कि तुम 15 अगस्त को सेलिब्रेट करो ना। वो कहते हैं जहाँ से आए हो चले जाओ। भाई हम लोग कहाँ से आए हैं? जब 1947 में पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था, तब वहाँ के पहले प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना ने इस देश को एक सेकुलर देश बनाने पर जोर दिया था। जिन्ना का कहना था कि पाकिस्तान में लोगों की सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन में सुधार लाने के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि पूरे देश में रिलीजन, कास्ट और जेंडर के नाम पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। पार्टीशन से मात्र 3 दिन पहले यानी कि 11 अगस्त 1947 को जिन्ना ने अपने भाषण में जो कहा था वो आपको भी सुनना चाहिए। आप सब आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए और किसी भी और इबादतगाह में जाने के लिए इस ममलकत पाकिस्तान में। बेशक जिन्ना पाकिस्तान को एक सेकुलर कंट्री बनाना चाहते थे, पर आज़ादी के 75 साल बाद भी उनकी ये कल्पना कहीं भी सच होते नजर नहीं आती है। और ये सिर्फ हिंदुओं के साथ ही नहीं है बल्कि वहाँ आज हर गैर मुसलमान की एक जैसी हालत है। अब आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि जब भारत में मुस्लिम आक्रांताओं का आगमन हुआ था, तब उन्होंने यहाँ के लोगों को भटकाने के लिए और उन्हें उनके धर्म से दूर रखने के लिए यहाँ के मंदिरों और यहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर जमकर हमला किया था। चाहे वो बिहार की नालंदा यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो पाकिस्तान की तक्षशिला यूनिवर्सिटी हो, या फिर पाला डायनेस्टी द्वारा एस्टेब्लिश्ड 8th और 9th सेंचुरी की विक्रमशिला यूनिवर्सिटी हो, इन सब का हश्र एक जैसा किया गया था क्योंकि भारत के विश्व गुरु होने की पहचान इन्हीं सब से थी। और आज भले ही वो आक्रांता इस दुनिया में नहीं है, पर पाकिस्तान के कुछ एक्सट्रीमिस्ट लीडर, ऑर्गेनाइजेशंस और पॉलिटिकल पार्टीज इसी तरीके का इस्तेमाल हिंदुओं के खिलाफ करते आ रहे हैं। पाकिस्तान में बचपन से ही बच्चों के अंदर हिंदुओं और भारतीयों के खिलाफ किताबों के जरिए जहर घोला जाता है। स्कूल लाइफ से ही उन्हें ऐसी किताबें पढ़ाई जाती हैं जिनमें हिंदुओं को लेकर बेवजह नफरत भरी हुई है। उन्हें झूठा, मक्कार, काफिर और पता नहीं क्या क्या बताया जाता है। और ये मैं नहीं बल्कि पाकिस्तान के हिंदू बच्चे खुद कह रहे हैं, आप भी सुनिए। ये 11वीं और 12वीं जमात के लिए है। पेज नंबर 33 पे ये लिखा हुआ है, इंसानियत दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने हजारों बल्कि लाखों औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों की इंतहाई बेदर्दगी और संगदिली से कत्ल किया। एक मजेदार चीज लिखी हुई है कि मायूसी और बददिली के इस दौर में मुसलमानों ने हिंदुओं की सियासी तहरीकों का साथ दिया, लेकिन हस्बे आदत हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ हर जगह धोखा किया। ये जो चीज लिखी हुई है ये तो बिल्कुल उलट है। तो मैं क्या पढूं? वो जो मैं देखूं, वो जो मैं पढ़ूं। और यही रीजन है कि बचपन से ही पाकिस्तानी मुसलमानों के बच्चे हिंदुओं को नफरत की नजर से देखते हैं। अब अगर भारत के अंदर माइनॉरिटीज इंटरेस्ट की बात की जाए तो यहाँ उनको हर वो सुविधा दी जाती है जो यहाँ के मेजोरिटी तक को नसीब नहीं होती। उन्हें जॉब्स में रिजर्वेशन, पेंशन, फंड, इंपॉर्टेंट राइट्स और फ्रीडम टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन की सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून है ही नहीं, और अगर है भी तो उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। और इम्प्लीमेंट्स हो भी कैसे, क्योंकि यहाँ तो कोई सरकार 5 साल तक टिकती ही नहीं है।
कोई गवर्नमेंट 1 साल आती है, कोई गवर्नमेंट 2 साल लेती है, तो कोई गवर्नमेंट 3 साल में ही आगे चली जाती है। और जो पॉलिटिकल पार्टी 1-2 साल टिकती भी है उसके अंदर आधे से ज्यादा तो जिहादी माइंडसेट वाले लोग भरे होते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट बताती है कि कैसे हिंदूज को यहाँ पर एक सेकंड क्लास सिटीजन माना जाता है और उनको कोई भी रोजगार पाने के लिए इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए मजबूर किया जाता है, और ऐसा करने के लिए उनको खुद यहाँ की गवर्नमेंट कहती है। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 और 22 लोगों को रिलीजन फ्रीडम की आजादी तो देता है, लेकिन 1977 में यहाँ लागू किया गया इस्लामिक लॉ उनको मुस्लिम जितना इक्वल राइट्स देने से साफ इनकार करता है। और यही रीजन है कि यहाँ के लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ना के बराबर मिलती है, और अगर मिलती भी है तो उनको छोटे मोटे पोस्ट जैसे कि क्लीनर, स्वीपर, गार्डनर्स के रूप में अपॉइंट किया जाता है। वहीं अगर मैं पाकिस्तानी मिलिट्री की बात करूं तो इसमें 5,60,000 से भी ज्यादा सैनिक हैं, लेकिन इसमें हिंदुओं की संख्या मात्र 200 के आसपास है। अब अगर आपके साथ भारत में ऐसा होता तो आप क्या करेंगे? इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे या फिर पढ़ लिखकर उस व्यवस्था का हिस्सा बनकर उसको बदलने की कोशिश करेंगे, राइट? लेकिन पाकिस्तान में हिंदूज को यह बदलाव लाने का मौका ही नहीं मिल पाता, क्योंकि वो कभी हाई ऑफिशियल पोस्ट पर अपॉइंट ही नहीं किए जाते। अगर पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो उसमें माइनॉरिटीज कम्युनिटी के लिए 336 में से सिर्फ 10 सीट्स रिजर्व किए गए हैं, जिस वजह से गैर मुसलमानों के लिए आवाज उठाने वाला कोई प्रतिनिधि ही नहीं मिल पाता है, और कई जगह पर तो लोअर कास्ट हिंदूज को वोट डालने का अधिकार तक नहीं है। अब ये बात तो जग जाहिर हो चुकी है कि पाकिस्तान टेररिस्ट ग्रुप का एक गढ़ बना हुआ है, और यही कारण है कि वहाँ के जो टेररिस्ट ग्रुप हैं वो माइनॉरिटीज को किसी भी छोटे मोटे कारण या फिर बेवजह मार डालते हैं या फिर जबरन उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट करा देते हैं। और इस केस में लड़कियों की और औरतों की हालत तो बहुत ज्यादा बदतर है, क्योंकि उन बेचारियों को अगवा कर लिया जाता है और अपने से दोगुनी उम्र के लड़के के साथ जबरन शादी करा दी जाती है, उनका हैरेसमेंट किया जाता है और यहाँ तक कि उनको प्रोस्टिट्यूशन के लिए बेच तक दिया जाता है। रिपोर्ट्स बताती है कि आज वहाँ पर हर साल ऐसे 1000 से भी ज्यादा केसेस दर्ज होते हैं, और साल 2004 से 2018 के बीच सिर्फ हिंदू गर्ल्स के किडनैपिंग के 7,430 केसेस दर्ज किए गए थे। और इससे भी बुरी बात तो ये है कि यहाँ की पुलिस भी माइनॉरिटीज की कोई कंप्लेंट लिखने के लिए आसानी से राजी नहीं होती है। तो जब दर्ज केसेस ही इतने सारे हैं तो फिर सोचिए कि ऐसी कितनी सारी घटनाएं होंगी जो दर्ज ही नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज हैं उनकी बहन बेटियों पर क्या गुजरती होगी। पाकिस्तान में हिंदुओं की पॉपुलेशन में जो ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है उसका सबसे बड़ा कारण है हिंदू फोबिया, यानी कि हिंदुओं के प्रति घृणा, द्वेष, नफरत और नीच दृष्टि की भावना। और शायद ये आज पाकिस्तान के डीएनए में है। 1947 के टाइम पर वहाँ पर भारी मात्रा में हिंदू मंदिर, तीर्थ स्थल, धार्मिक स्थल मौजूद थे, पर आज इनकी गिनतियां उंगलियों पर रह गई है। एक तरफ जहां भारत अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को पूरी तरीके से बचाने की कोशिश करता आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान इसे उतनी ही तेजी से अपने हाथों से गंवा रहा है। यहाँ नॉन मुस्लिम्स को लेकर इंटॉलरेंस इतनी ज्यादा है कि जुलाई 2020 में इस्लामाबाद में बना पहला हिंदू मंदिर, जो कि अपने इनिशियल फेज में था, उसको तोड़कर गिराया गया। पर पाकिस्तान की सरकार ने इस पर कोई भी ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया है। एग्जैक्टली ऐसा ही केस वहां मौजूद पवित्र मंदिर माता रानी भतियानी देवी के मंदिर के साथ भी हुआ था, पर पाकिस्तान की सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगे। आजादी के टाइम पर जहां पाकिस्तान में 428 हिंदू मंदिर थे, उनमें से आज सिर्फ 20 मंदिर रह गए हैं। कुछ साल पहले वहां की रूलिंग पार्टी के एक मेंबर डॉक्टर रमेश वांगवानी ने पाकिस्तान की खराब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर कमेंट करते हुए बताया था कि हर साल पाकिस्तान से करीब 5000 हिंदू माइग्रेट करके भारत आते हैं, क्योंकि हिंदू होने की वजह से उनके साथ वहां बदसलूकी की जाती है। आज पाकिस्तान जितनी बुरी कंडीशन से गुजर रहा है उसको हम उसके कर्मों का फल ही मान सकते हैं, क्योंकि एक देश के लिए उसके नागरिक ही सबसे बड़ा संसाधन होते हैं, और जब वो देश उन्हीं के साथ ज्यादती करने लगेगा तो फिर उस देश का उद्धार कैसे हो सकता है। आज पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, फूड क्राइसिस, इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस और न जाने कौन कौन सी क्राइसिस से गुजर रहा है। साल 2022 तक इसके ऊपर $220 बिलियन का कर्ज हो चुका है, और इन्वेस्टमेंट के नाम पर तो यहाँ परिंदा भी पर मारने नहीं आता है। पर जरा सोचिए, अगर पाकिस्तान भारत की ही तरह एक डेमोक्रेटिक कंट्री होती और सारे रिलीजन और उनके रिलीजियस आइडेंटिटीज की रिस्पेक्ट करता, तो उसकी हालत शायद आज थोड़ी बेहतर होती। पाकिस्तान ने जिन 400 मंदिरों को तोड़ा है, उनको तोड़ने की बजाय अगर उनको संजो कर रखता तो वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन सकते थे, जहां हर साल भारत से करोड़ों हिंदू पूजा अर्चना करने के लिए जाते और वहां करोड़ों का चढ़ावा चढ़ाते। इससे पाकिस्तान की अच्छी आमदनी भी हो जाती और उनके टूरिज्म को भी बढ़ावा मिल जाता है। लेकिन हमें बुरा उन हिंदुओं के लिए लगता है जिन्होंने 1947 में पाकिस्तान में रुकने की भूल करी। हालांकि एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते और हर धर्म का हित सोचने के नाते भारत ने वहां से आए हिंदू शरणार्थियों को शरण दी है, और यहाँ तक कि सरकार उनको भारतीय नागरिकता दिलाने पर भी विचार कर रही है, जो कि कहीं न कहीं पाकिस्तान से आए हमारे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध भाई बहनों के लिए एक सुकून की बात है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मैं मिलता हूँ आपको एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।